नमस्कार दोस्तों। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपने हॉस्टल से घर लौट रहा था। दरअसल मैं रेट की एग्ज़ाम देने के लिए हॉस्टल में तैयारी करता था, लेकिन दीपावली के मौके पर मेरा घर लौटना भी बहुत ज़रूरी था। आज करीब 3 महीने बाद मैं फिर से गांव का मुंह देखने वाला हूँ। ये सोचकर मेरे अंदर खुशी के लड्डू फूट रहे थे। जब मैं हॉस्टल से निकला था तब शाम के करीबन 6:30 बज रहे थे। सबसे पहले मुझे रेलवे ट्रैक पर पहुंचना था और स्टेशन से ट्रेन पकड़ना था और फिर मुझे जैतपुर से ऑटो पकड़नी थी। खैर, मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने देखा कि रेलवे स्टेशन पर सिंगल ट्रेन की पटरी टूटी हुई थी और उस पटरी का काम चल रहा था, जिस कारण से पहले से वहाँ पर एक ट्रेन रुकी हुई थी और बाकी ट्रेनों को भी ब्रेक दिया गया था। मुझे लगा कि यहाँ से ट्रेन को निकलने में बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा। फिर मैं स्टेशन के टिकट काउंटर पर पहुँचा और ट्रेन के बारे में पूछने लगा तो उन्होंने बताया कि इस पटरी को ठीक होने में करीबन आधा घंटा लगेगा और उसके बाद सारी ट्रेन खुल जाएगी, यानी कि सभी ट्रेन अपने निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी पर चलेगी। खैर, मेरी ट्रेन का निर्धारित समय रात के 10 बजे का था तो मैं वेटिंग रूम की तरफ चल पड़ा। मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी और ऊपर से हल्की ठंड भी थी, तो ठंड से बचने के लिए मैं वहीं पर एक बेंच पर बैठ गया। लेकिन कुछ देर के बाद मैं उस बेंच के पट्टी पर ज़्यादा देर नहीं बैठ पाया और मैं खड़ा हो गया। फिर अचानक मेरे बदन में घबराहट होने लगी। मेरा जी घबरा रहा था और कुछ देर के बाद मुझे उल्टी होने लगी। उस वेटिंग रूम के अंदर पहुंचते पता नहीं मेरे बॉडी को ऐसा क्या असर हुआ, ना जाने कि मुझे उल्टियाँ होने लगी। फिर मैं उस वेटिंग रूम से बाहर निकल गया और स्टेशन पर इधर उधर घूमने लगा। स्टेशन पर घूमते यात्री अब एकदम से कम हो गए थे। कुछ देर के बाद मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुआ और स्टेशन की एक दुकान से एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदकर कोल्ड ड्रिंक पीने लगी। ठंड ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन मेरे पास ठंड से बचने की सुविधा भी नहीं थी और ऊपर से मैंने कोल्ड ड्रिंक्स भी खरीद ली थी, तो ठंड लगना लाजमी सा था। फिर थोड़ी देर के बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए और मैं अपना सामान से भरा बैग उठाकर ट्रेन के बोगी नंबर 27 में चढ़ गया। मैंने देखा कि उस ट्रेन में पहले से ही कुछ लोग बैठे हुए थे, लेकिन उनकी गर्दन नीचे झुकी हुई थी। शायद सभी लोग ट्रेन के देरी से थके हुए थे। फिर मैं उन्हीं में से एक आदमी के पास बैठ गया। दरअसल उस आदमी के हाथ में एक किताब थी और उसके ऊपर अनजाने रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियाँ लिखी हुई थी। मैं अपनी आदत से मजबूर होकर उस आदमी को बोल पड़ा, भाई साहब, आज के ज़माने में भी आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? मैं हल्का सा मुस्कुराया और फिर चुपके साथ बैठ गया। उस आदमी ने बड़ी धीमी आवाज़ में कहा, थोड़ी देर के बाद तुम्हें भी विश्वास हो जाएगा। ये सुनकर तो मेरे कान खड़े हो गए और मैंने फिर से उस आदमी के सामने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। मेरा सफ़र ट्रेन में लगभग 4 घंटे का था और इन 4 घंटों में मुझे नींद तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली थी। इसी बीच बोगी के अंदर मैंने एक महिला को देखा जो कि पहले वेटिंग रूम में बैठी थी। पहले भी उस महिला के बॉडी से गंदी बदबू आ रही थी और अभी भी उसके शरीर से सड़े मांस की बदबू आ रही थी। मैं उस महिला से दूर खिसक रहा था। वो मेरी वाली सीट से थोड़ी दूर पर थी और मैंने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और इसी बीच ट्रेन एक बहुत ही जोरदार झटके के साथ वहीं पर रुक गया। जैसे ट्रेन को जोरदार झटका लगा हो तो हड़बड़ाहट के मारे बोगी में बैठे सारे लोग एक दूसरे से टकरा गए। मैं सामने उस आदमी से टकरा गया जो उस बुक में भूत प्रेत की कहानियां पढ़ रही थी। मेरे टकराने से उस आदमी की किताब एकदम से नीचे गिर गई। पहली बार जब मैंने उस आदमी का चेहरा ध्यान से देखा तो देखने में वो आदमी थोड़ा अजीब था और उसका चाल चलन भी बाकी लोगों से कहीं ज़्यादा अलग था। वो आदमी सीट से उठा और टॉयलेट करने के लिए चला गया। उस समय तक तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन काफ़ी देर बीत जाने के बाद वो आदमी वापस नहीं लौटा और ना ही ट्रेन के आगे बढ़ने का कोई ठिकाना था और ना ही हमें इस बात का अंदाज़ा था
कि वो आदमी कहाँ गया होगा। फिर जब मैंने नज़र घुमाई तो वो औरत भी वॉक में नहीं थी। मैं ट्रेन के दरवाजे के पास गया तो मैंने देखा कि बाहर की ओर एक घना जंगल था, लंबी लंबी झाड़ियाँ और लंबे लंबे पेड़ और घोर सन्नाटा। सारे यात्री डर के मारे ट्रेन में बैठे रहे, लेकिन मुझे ज़्यादा देर तक ट्रेन में तसल्ली नहीं मिली, इसलिए मैंने वहीं पर नीचे उतर गया और पटरियों के किनारे चलते हुए जब मैं ट्रेन के सामने पहुंच गया तो मुझे पता चला कि ट्रेन का इंजन अचानक से बंद पड़ गया और ट्रेन जंगल के बीचों बीच खड़ी हुई थी। जब मुझे इस बात का पता चला तो एक समय के लिए मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर ट्रेन के लोको पायलट ने मेरे ऊपर गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हें ट्रेन से नीचे उतरने को किसने कहा? तुम्हें पता नहीं कि ट्रेन कहाँ रुकी है? ये एक हॉन्टेड जगह है। अगर किसी ने भी गलती करने की कोशिश की तो वो जिंदा नहीं बचता। लोको पायलट की बात सुनकर मैं वापस अपने डिब्बे की ओर पहुंच चल पड़ा। जब मैं अपनी बोगी की ओर निकल रहा था तो अचानक से मेरी नज़र पटरियों के पास वाली झाड़ियों में गई। वहाँ की झाड़ियाँ इधर उधर डगमगा रही थी। मैं भूल भूल में उस कांटेदार झाड़ियों के पास गया तो मैंने देखा कि जिस महिला को मैंने ट्रेन और वेटिंग रूम में देखा था वो झाड़ियों के बीचों बीच में बैठकर किसी की हड्डियों को मुंह से चबा रहा था। उसका पूरा चेहरा खून से लहूलुहान था। मैं बहुत ही ज्यादा डर गया और उल्टे पांव भागने लगा। इस बार मैं थमा नहीं और सीधा बोगी के पास पहुंचा और मेरी सांसें अब उखड़ रही थी। मैंने अपने पैरों को बोगी में रखा और फिर जब मैं अपने सीट पर पहुंचा तो वो आदमी अभी भी मेरे सामने वाले बर्थ पर बैठा हुआ था और हल्की सी मुस्कान दे रहा था। मेरे कांपते शरीर को देख वो आदमी ने बोला, क्या हुआ? कोई भूत प्रेत दिख गया क्या? तो मैंने अपनी मुंडी को हाँ में हिलाई और हाँ में जवाब सुनकर वो आदमी फिर से अपनी किताब पढ़ने लगा। मेरी हालत पतली पड़ने लगी और उससे जैसे कोई मतलब ही नहीं था। खैर, जैसे तैसे मैंने अपने खुद को शांत किया और आंख बंद करके कुछ देर के लिए वहीं पर लेट गया। तभी एक तेज आवाज आई जो किसी की दर्द भरी चीख की थी। मैं डर से सहम गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो खून से सने चेहरे को देख मेरे दांत कटकटाने लगा। ये वही डरावनी डायन थी जो वेटिंग रूम से लेकर मेरा पीछा कर रही थी। मैं बहुत ही जोर से चिल्लाया तो ट्रेन में सफर करने वाले लोग की एकदम से नींद टूट गई। उन लोगों में से एक बूढ़ा सा दिखने वाला आदमी मेरे करीब आया और मेरे कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, क्या हुआ बेटा, इस तरह इतना चिल्ला क्यों रही हो? मैंने अपने हाथ से उस सीट की तरफ इशारा किया जिस पर वो महिला बैठी थी तो सब लोग उस वर्द की ओर देखने लगा क्योंकि वो एकदम खाली थी। जब मैंने भी देखा कि सच में सीट तो खाली पड़ी है तो मैं अचंभित रह गया और उस समय तो किसी तरह मैंने ट्रेन के सफर को अंजाम दिया और अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन ट्रेन में हुई इस घटना मुझे अभी भी डरा कर रखा था। मैं वहीं से कई ऑटो रिक्शा ढूंढने लगा, लेकिन स्टेशन के आजू बाजू में कोई ऑटो तो दूर की बात, वहाँ पर इंसान तक मौजूद नहीं थी। हालांकि उस स्टेशन पर लोगों की भीड़ ज़्यादा नहीं रहती क्योंकि वो एक छोटा सा स्टेशन था। अचानक एक आवाज़ ने मेरे बढ़ते कदम को एकदम से रोक दिए। आज ही सुनते हो? आवाज़ को सुनते ही जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि हाथ में कपड़ों का बैग लिए एक महिला मेरे पीछे खड़ी थी। उसने अपने चेहरे पर घूंघट डाला रखा था तो मैं उसकी शक्ल तो नहीं देख सका, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वो भी मेरी तरह सफ़र तय करके आई है। फिर वो महिला मेरे पास आई और बोली, वो क्या है कि मेरे घर यहीं पास में ही है और मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं था तो मैंने सोचा कि पहले मैं इस महिला को सही सलामत से इसके घर पर छोड़ देता हूँ, फिर मैं अपने घर लौट जाऊँगा। फिर मैं उस महिला के साथ साथ चलने लगा और उसने बताया था कि उसका घर स्टेशन के बगल में ही है, मगर उसके पीछे चलते चलते अब 10 मिनट बीत गए थे, लेकिन अभी तक उसके घर का
कोई ठिकाना नहीं था। फिर मैंने कहा, अरे बहन जी, आपका घर आखिर किस कोने में है? फिर जब उसने अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमाई तो मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। ट्रेन में बैठी ये वही वृद्ध महिला थी जिसका चेहरा खून से सना हुआ था। मैं तो 2 कदम पीछे खिसक गया तो पीछे में किसी और से टकरा गया। फिर जब मैंने अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमाई तो ये वही आदमी थी जो ट्रेन में बार बार मेरी आंख में आंख डालकर मुस्कुरा रहा था। उसका हुलिया भी अब बदला हुआ था। जब मैंने अपने आजू बाजू में देखा तो मैंने पाया कि ये रेलवे स्टेशन की जगह नहीं थी, बल्कि सड़क के किनारे एक प्लांट कटा हुआ था जिसके चारों तरफ तारबंदी बनी हुई थी। मैं पूरी तरह समझ गया था कि ये दोनों प्रेत काफी देर से मेरा पीछा कर रहा है। फिर अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरा पूरा शरीर हवा में उड़ रहा हो, और जब मैंने अपने पैरों को नीचे देखा तो मैंने देखा कि मैं जमीन से करीबन 10 फीट ऊपर था। और फिर अचानक से धड़ाम से नीचे गिर पड़ा तो मेरी हड्डी पसली दर्द से तड़प उठी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे इतना एहसास हो गया था कि मैंने कुछ तो किया है जिस वजह से ये दोनों अतृप्त आत्मा मेरे पीछे पड़ी है। कुछ देर सोचने के बाद मेरे सर में जोर से लगी और उसके बाद मैं बेहोश हो गया। और फिर जब मुझे दोबारा होश आया तो मैं उसी तारबंदी के जगह पर लेटा हुआ था और मेरे ऊपर यानी आसमान में तारे जगमगा रहे थे। मैं एक खाट के ऊपर लेटा हुआ था। जब मैंने अपने आसपास देखा तो एक आदमी जिसने अपने सर पर पगड़ी बांध रखी थी वो मेरे बगल में बैठकर चिल्लम पी रहा था। और उस आदमी ने जब मेरी आंख खुला हुआ देखा तो मुझसे बोला, बेटा ठीक तो हो ना? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अपने सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था और कुछ भारी भारी सा महसूस हो रहा था। मैं कुछ कहने ही वाला था कि उस आदमी ने कहा, तुम जिस स्टेशन पर उतरे थे, अक्सर उस स्टेशन पर एक माँ और उसका बेटा उतरता है जो 15 सालों से एक ही ट्रेन की एक ही बोगी में सफ़र करता है। और जिस फ्लैट के अंदर तुम मेरे साथ बैठे हो, उस फ्लैट के नीचे उन दोनों को दफनाया गया है। दोस्तों, ये सुनकर तो मेरी रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी ने मुझे उन दोनों की वास्तविकता बताई, एक ऐसा रोमांचक किस्सा जिसे सुनकर मैं अंदर तक टूट गया। दोस्तों, उस माँ और उसके बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उनके और इसके फ्लैट के साथ उन दोनों के साथ इतना बुरा किसने किया था, और उनकी आत्मा आज भी उस ट्रेन की बोगी में क्यों सफ़र करती है? ये सब आज भी एक राज बना हुआ है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।